सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 13 मार्च 2023 और 13 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे कि 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की गई है और रामचंद्र पौंडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए हैं और पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए एम पासपोर्ट भी ऐप लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको 6:30 पर लाइव क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सबसे पहले हम करते हैं परसों के क्वेश्चनों को रिवाइज। तो देखिए, पहला प्रश्न आज की क्लास का यानी कि यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में किस सेना के द्वारा प्रमुख अभ्यास है ट्रॉपिक्स 2023 आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, तो ठीक है, 2023 सम्मेलन किस शहर में हुआ? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला देखो, 10 मार्च को देश भर में कौन सा सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया 54वां। और हाल ही में अरुण सुब्रमण्यम किस देश के कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने? तो ये बने हैं न्यूयॉर्क देश में। और अमेरिका ने किस संगठन को निसार उपग्रह सौंपा है? तो ये सौंपा है इसरो को। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे था, संडे के दिन आप लोग वीकली टेस्ट मिल चुका है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की? ये की है कोलंबिया ने। किसने की है? कोलंबिया ने पहली बार है 25 वर्षों में महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। देखो मुख्य तथ्य, कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है। फरवरी के महीने में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो पहली बार क्या है? कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है और फरवरी के महीने में कोलंबिया की जो सेना है उसमें 1296 महिलाओं को इसमें शामिल है किया जाएगा। शानदार तरीके से आपको पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा प्रश्न, महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीति किस राज्य में पेश होगी? महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीति है जो किस राज्य के अंदर पेश होगी? ये होगी महाराष्ट्र के अंदर। इस राज्य में महाराष्ट्र के अंदर पेश होगी। देखो मुख्य तथ्य, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधान परिषद को सूचित किया है कि राज्य सभी समूहों की महिलाओं के मुद्दों पर विचार करके महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीति पेश करेगा। ये शानदार तरीके से आपको पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, रामचंद्र पौंडेल को किस देश ने अपना अगला राष्ट्रपति चुना है? रामचंद्र पौंडेल को किस देश ने अपना अगला राष्ट्रपति चुना? ये चुना है नेपाल देश ने। इसने चुना है, नेपाल देश ने चुना है। देखो, रामचंद्र पौंडेल को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया है। ठीक है, किसको? रामचंद्र पौंडेल को नेपाल के नए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? पुष्प कमल दहल। कौन है? पुष्प कमल दहल। और राजधानी है नेपाल की काठमांडू। और मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, किसने मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है? ये की है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। क्या है कि मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है। देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुस्तक है इन्होंने ये लिखी है, मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी के विमोचन की घोषणा की। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो हमारे जो पूर्व सांसद है डॉक्टर कर्ण सिंह ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में पुस्तक है लिखी है। ठीक है, कर्ण सिंह के द्वारा ये लिखित पुस्तक है नई दिल्ली के अंदर, लेकिन इसके विमोचन की घोषणा वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की है। अगला प्रश्न,
भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस राज्य के पर्वतीय डोडा जिले में 100 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है? यानी कि भारतीय सेना के द्वारा 9 मार्च 2023 को किस राज्य के पर्वतीय डोडा जिले में 100 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया? ये फहराया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। देखो, भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के पर्वतीय डोडा जिले में 100 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। चिनाब घाटी क्षेत्र में सेना द्वारा फहराया गया यह दूसरा ऐसा हाई मास्ट ध्वज था, यानी कि हाई मास्ट ये ध्वज था, दूसरी बार ये फहराया गया है 100 फुट की ऊंचाई पर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला देखो, और ये कल आपको पता है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के पंजीकरण, आवेदन और भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन और भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? एम पासपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी, एम पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। भारत सरकार ने पासपोर्ट की आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए एक एम पासपोर्ट सेवा ऐप को लॉन्च किया गया था। इस ऐप की मदद से लोग काफी आसानी से पासपोर्ट के आकर सकेंगे और गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप फ्री में उपलब्ध है, यानी कि लोग आसानी से क्या है, इसमें पासपोर्ट से संबंधित कोई भी सूचना है वो आवेदन कर सकते हैं। वहीं महज कुछ ही दिनों के अंदर ही इस ऐप को 10 लाख से अधिक यूजर ने क्या है, डाउनलोड कर लिया है। यानी कि एक तो फ्री ऐप डाउनलोड होगा और 10 लाख से अधिक जितने भी यूजर्स हैं उन्होंने इस ऐप को भी डाउनलोड कर लिया है। ये शानदार पॉइंट आया था कल सीटी एलडीसी एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन है पूछा भी गया है। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? बड़ा ही शानदार पॉइंट आपसे पूछा है। और जो 2022 के अंदर क्या है, जो गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, उनमें से ये क्वेश्चन आया है। तो पिछले साल 2022 के अंदर पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने। देखो, भट्टाचार्य ने कोलकाता में जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इन्होंने कहा कि मैं पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में कुछ नहीं जानता, किसी ने मुझे इसके बारे में बताया नहीं। ठीक है, अगर मुझे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो मैंने इन्हें लेने से इनकार कर दिया है। यानी क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं इस जो पद्म भूषण के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, किसी ने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं है, तो फिर मैं इसका क्या करूंगा। तब इन्होंने क्या है, इस पद्म भूषण लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। ये शानदार पॉइंट है, अभी कल ही एग्जाम के अंदर ये टॉपिक भी चुका है। अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन आया है, कल आया था, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? बड़ा ही शानदार पॉइंट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है। तो ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। ठीक है, उस समय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। देखो, अधिकतर मंत्रियों और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, त्यागपत्र दे दिया। मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों सहित 40 से अधिक मंत्रियों और सहयोगियों ने घोटालों में शामिल जॉनसन के इस्तीफे की मांग को लेकर त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इनके साथ साथ जितने भी मंत्री थे उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया और इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो ये कल एग्जाम में पूछा गया है, तो लगभग ये जुलाई महीने से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, जुलाई मंथ से क्वेश्चन उठाया गया। अब जो भी विद्यार्थी 19 तारीख को जिनका एग्जाम है, वो खास तौर से दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स आप ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा। 2 महीनों का आप लगभग उसको अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और पिछले 2022 के अंदर जो पद्म पुरस्कार जो मिल चुके हैं उनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन है टपकेगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, प्रताप क्लासेस सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ध्यान रखना, हमारी सिर्फ करंट की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल रही है। बाकी जो हमारी जो अन्य क्लासों की पीडीएफ आएगी ना, जैसे पुरस्कार की आएगी, वर्तमान में कौन क्या वो करवा दी मैंने, और युद्ध अभ्यास है उसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलेगी। ऐप के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो ये विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज चल रही है विश्व के भूगोल में,
महाद्वीप महासागर, 2 टॉपिक डाल दिए। और उसके बाद में ईओ और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों का। और उसके बाद में ये भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर। इसमें आप जो भी एक टेस्ट सीरीज लोगे उसके साथ में आपको पीडीएफ भी वहां पर फ्री मिलेगी साथ के अंदर, ठीक है। और 1 साल की इसमें वैलिडिटी रहेगी। अब देखो आपके लिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला, तो ये संभाला एस दुबे ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है कि सेवलॉन इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, निरंतर मेरी क्लास के साथ बने रहिए। और कल आपने नतीजा देख लिया होगा कि एलडीसी एग्जाम के अंदर हमारे लगभग मान के चलो 13 से 14 क्वेश्चन करंट के आए थे। मिक्स अपने 1-2 क्वेश्चन राजस्थान करंट के भी आए थे, 15 क्वेश्चन आए। उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे वो शानदार तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन भी टपक चुके हैं शानदार तरीके से। और कल प्रूफ के साथ मैंने आपको पता है पीडीएफ में भी आपको प्रूफ के साथ दे दिया, ताकि किस तरह से आपके शानदार क्वेश्चन आपके हमारे यहाँ से आए हुए हैं। मात्र 10 मिनट की आपको क्लास डेली मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बस 1-2 आप तो पता है 1-2 अपवाद तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे अलावा आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जय हिंद, जय भारत।